हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्रामर रूल्स। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी हुई है, आप वहां जाके भी सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सभी की सब वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। तो ज़रूर इनको जाके देखें। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो रूल है वो है हमारा लिटल और फ्यू, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, लिटल एंड फ्यू। और ये दोनों वर्ड जो है ना एग्जाम के काफ़ी फेवरेट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि हमने इन टॉपिक को पढ़ा है, ये हमारे एडजेक्टिव के टॉपिक के अंडर आते हैं, जहाँ पे हमने बात की होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, और वहाँ हमने बात की होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन तरह की डिग्रीज होती हैं। और अगर मैं कहूँ आपको लिटिल वर्ड, तो लिटिल खुद में कैसी डिग्री में आता है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो इसका कंपैरेटिव बनता है लेस और लेसर। ये दो वर्ड जो हैं लिटिल के कंपैरेटिव बनते हैं, और इसी का लीस्ट बनता है क्या, सुपरलेटिव। पहली चीज़ का ध्यान रखोगे। वही नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है मैंने फ्यू, फ्यू के लिए बनता है हमारा फ्यूअर और फ्यूएस्ट। ठीक है ना, बेसिक चीज़ बताई मैंने। अभी आपको क्या बताया मैंने आपको कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, जिसे मैंने कहा कि आपको कि लिटिल के लिए बनता है लेस भी और लेसर भी, वहीं सुपरलेटिव बनता है उसका लीस्ट। वहीं अगर फ्यू की बात करोगे तो फ्यू का फ्यूअर बनता है और फ्यूएस्ट बनता है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या रहती है यहाँ पर समझने वाली, कि दोनों का मतलब क्या है। देखो एग्जाम में इनको यूज़ कैसे करना है। जब भी हम कहते हैं लिटिल, तो लिटिल हमें सेंस देता है किसका, अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है ना, ध्यान देना हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन किसका, अनकाउंटेबल। वही हम जब कहते हैं ना फ्यू, थोड़ा बहुत है, फ्यू मतलब इसको हम लेते हैं काउंटेबल नाउन में। किसमें, काउंटेबल। और जो चीज़ काउंटेबल होती है हमारे सामने वो क्या होती है, प्लूरल होती है, एक से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, बस यही एक बेसिक डिफरेंस को लेके आपने सेंटेंस में ध्यान देना है। ठीक है ना, लिटिल का मतलब अनकाउंटेबल नाउन से यूज़ करना है, और फ्यू का मतलब इसको हमने यूज़ करना है विद काउंटेबल नाउन के साथ। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगी आपको। फिलहाल वापस जाते हैं अपनी डिफरेंस के ऊपर, कि कंपैरेटिव में लिटिल का लेस बनता है, लेसर बनता है, लीस्ट बनता है, और फ्यू का फ्यूअर एंड फ्यूअर्स बनता है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि देखो यहाँ पे जो लिटिल है ना, इसके दो बने, एक लेस बना और एक लेसर बना, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है ना, इसको फिलहाल रब कर देते हैं और समझते हैं कि डिफरेंस क्या रहेगा लेस और लेसर के साथ। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे हेल्प करेगा एग्जाम में भी हमारी। मैं लिखती हूँ, दिस इज दी लेस स्लैश लेसर ऑफ द टू इवल्स। ठीक है, वहीं लिखूँ अगर मैं इसको ऐसे, दिस इज लेसर देन द टू इवल्स। देखो सेंटेंस हमारे सेम है ना, फ़र्क क्या दिख रहा है हमें। देखो यहाँ पे भी लेस और लेसर का यूज़ है, यहाँ पर भी सेम यूज़ है। हमें इनमें से कोई एक चूज़ करना है, लेकिन फ़र्क क्या दिख रहा है, इनके बाद हमें ऑफ दिख रहा है और इनके बाद हमें देन दिख रहा है। तो आपका पहला रूल यहीं से बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, क्या रूल बनता है आपका, कि जब भी लेस दिखेगा, कंपैरेटिव में लेस दिखेगा, तो आपको उसके साथ देन को यूज़ करना है। ठीक है ना, वहीं लेसर दिखेगा तो लेसर ऑफ होता है। ठीक है ना, तो लेसर से ऑफ यूज़ करना है, बस ये आपका एक बेसिक रूल है, जिसको आप ध्यान रखना है। अब देखो सेंटेंस को वापस, रूल के बाद क्या बनेगा, दिस इज दी लेस आएगा, लेसर ऑफ आएगा, तो यहाँ पे लेसर ऑफ हो जाएगा, तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। वही सेकंड देखो, दिस इज लेस और लेसर देन है, तो क्या आ जाएगा, देन है तो लेस आ जाएगा, तो ये लेसर नहीं होगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। आई थिंक रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। यहाँ से मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि डिफरेंस क्या है इस लेस और लेसर, जो कि दोनों के दोनों हमारे किस में आते हैं, कंपैरेटिव में आते हैं। लेकिन वहीं फ्यू को देखा ही जाए तो फ्यू का सिर्फ एक ही बनता है, कंपैरेटिव में फ्यूअर है। ठीक है ना, तो आपने बस ध्यान क्या देना है, जब भी लेस होगा, लेस के साथ देन लगना चाहिए आपका। वहीं लेसर होगा तो आपने वहाँ पे ऑफ का यूज़ करना है। ये होगा बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की, ये आपका रूल नंबर 2 डिफरेंस। देखो मैंने अभी कहा कि लिटिल जो वर्ड है ये हमें सेंस देता किसका है, ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहती हूँ मनी,
इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, जब तक ना मैं कहूँगी कि वो डॉलर्स में है या वो 10 रुपये का नोट है, जब तक ना उसके आगे नंबर लग जाए हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हमारा क्या रहेगा, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या देखना है, ध्यान देखो, इस ये लिटिल के आगे मैंने आ लगाया है और इसके आगे मैंने दा लगाया है। एक जगह मैंने लगाया है डेफिनेट आर्टिकल, एक जगह लगाया मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। जब भी सेंटेंस में लिटिल दिखे ना, लिटिल सिर्फ लिटिल, मतलब क्या है इसका, ना के बराबर। और कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब क्या है, वो आपके पास नेग्लिजिबल है, मतलब उसका सेंटेंस में वो नेगेटिव कॉन्टेशन दे रहा है ना। नॉट एट ऑल बोल लो उसको आप, या नेग्लिजिबल बोल लो आप। ना के बराबर मतलब नेग्लिजिबल है। वही हम कहते हैं ना आ लिटल, मतलब उसके आगे आर्टिकल आ लगा है, मतलब वो थोड़ा सा सेंस दे रहा है ना, थोड़ी सी वो अमाउंट है हमारे पास, थोड़ा सा अमाउंट है। और जो भी चीज़ हमारे पास थोड़ा सा भी होता है ना, अगर हमारे पास किसी काम को करने का हल्का सा भी होप होता है तो उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं उस काम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सम बट नॉट दैट मच, बट है सम बट नॉट मच, कुछ तो है हमारे पास, ठीक है ना। वही हम कहते हैं द लिटल, अगेन आर्टिकल डेफिनेट है, मतलब जितना है उतना ही हमारे पास है, ठीक है ना। जितना है उतना ही, इसको आप लिख लो या तो ऐसे, जितना है उतना ही, उतना ही, ठीक है ना। अब कुछ जितनी है उतनी ही, इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास न्यूट्रल है। इसको भी हम क्या लेते हैं सेंटेंस में, इसको भी हम नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, ठीक है ना। या इसको बोलो ऑल सेंस में, जितना है उतना ही, ठीक है ना। ऑल दैट इज अवेलेबल टू अस। लिटिल मैंने कहा आपको अनकाउंटेबल। अब बस आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे लिटिल है ना हमारा, वैसे हमारे पास वर्ड फ्यू है। जो चीज़ लिटिल के लिए अप्लाई हो रही है ना आ और दा में, वही अप्लाई होगी फ्यू के लिए भी। बस फ़र्क क्या आता है, वो अनकाउंटेबल है तो फ्यू मतलब हम काउंटेबल जिसको कहते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी कहा था आपको कि इसको हम लेते हैं विद प्लूरल्स का अपने, ठीक है ना। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि हमने जो समझा क्या वो अप्लाई भी होता है कहीं ना कहीं। मैं कहती हूँ, मान लो आई वॉज thirsty and thank God there was a little water in my bottle। अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, बोला है कि मैं थर्स्टी थी और थैंक गॉड कि मेरे पास क्या था, बॉटल में थोड़ा बहुत पानी था पीने के लिए। पानी यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। हमें ये नहीं कहा है ना कि इतने जार्स की 10 जार्स या 10 गैलन्स ऑफ वाटर पड़ा है वहाँ पे, सिर्फ सिंपल बोला कि वाटर था। तो वाटर खुद में कैसा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब एग्जाम में यहाँ पे लिखा लिटल, है ना, तो लिटल तो कहीं ना कहीं आएगा ही, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, इसको हम यूज़ ही करते हैं कब, अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं लिटल को हम लोग। लेकिन आपको देखना आगे आ और दा का ध्यान भी देना है। देखो अब आ लगाया है यहाँ पर, ये आ का सेंस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि थोड़ा सा जो है, थोड़ा बहुत, मतलब कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना ये पूरा का पूरा आ लिटल। तो यहाँ पे जो ये आ है ना, सही है, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता था ये वाला, आपको देखो ध्यान से। एग्जाम में सेंटेंस सेम लिखा होता, आई वॉज थर्स्टी एंड थैंक गॉड देयर वॉज, या तो था ब्लैंक वाटर इन माई बॉटल, ठीक है ना, होता ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन दिए होते, या तो आ लिटल, बी दिया होता लिटल, सी दिया होता द लिटल, और डी दिया होता फ्यू। अब जिस बच्चे को प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है ना, वो कभी गलती करेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि वाटर खुद में अनकाउंटेबल नाउन है और थोड़ा बहुत वाटर तो है ना, तो वहाँ पे वो आ लिटल ही लगा के आएगा। क्योंकि हम कंफ्यूज ही कहाँ होते हैं, हम कंफ्यूज ही होते हैं नियरेस्ट ऑप्शन में। हमें लगता है कि यहाँ पे आ लिटल भी हो सकता है ना, लिटल भी हो सकता है, द लिटल भी, बट कौन सा वाला सही है वह हम घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान देना है कि आ लिटल का अभी हमने मतलब पढ़ा, मतलब हमने आ लिटल का कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में कि कुछ तो है, सम बट नॉट मच, बट कुछ तो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ लिटल आएगा। या तो चांस बनता है क्वेश्चन का इस तरह से एक फॉर्म में, या यही चीज़ आपको किस फॉर्म में आ सकती थी एग्जाम में। यहाँ पे क्या किया होता है, सेम सेंटेंस में लिखा, जैसे लिखा है ना ये, आई वॉज थर्स्टी एंड थैंक गॉड दैट देयर वॉज फ्यू वाटर इन द बॉटल, ठीक है ना। अब एरर की फॉर्म में आ जाएगा ये चीज़ आपको एग्जाम में, है ना, लिखा होगा नो एरर। तो अब आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना, अगेन वही कि वाटर है, खुद में कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे फ्यू तो नहीं आएगा ना, फ्यू तो खुद में कैसा होता है, ये तो फ्यू खुद में काउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या आना था, आपका वर्ड लिटल आना था, ठीक है ना।
तो दोनों केस में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको खुद से क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मुश्किल कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर हमें क्वेश्चन पता होगा, अगर पता होगा ना कि क्या रूल लग रहा है, हमने कैसे देखना है सेंटेंस को, तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा रहता है फ्यू का कॉन्सेप्ट भी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। जब फ्यू कहते हो आप लोग, तो मैंने अभी कहा कि हम फ्यू को यूज ही कब करते हैं, विद काउंटेबल नाउन। अब कोई चीज़ काउंटेबल होगी मतलब वो क्या होगी, खुद में प्लूरल होगी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं बुक्स, बुक नहीं कहा मैंने, बुक्स कहा। पीपल, पीपल हम हमेशा यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, है ना। फिर डेज मैं कहती हूँ आवर्स, ग्लासेस एंड सो ऑन, है ना। ये खुद में कैसे हैं हमारे, ये हमारे प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। वहीं दोबारा से अगर मैं वो चीज़ समझाऊंगी तो फ्यू हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर। आ फ्यू, सम बट नॉट, कुछ तो है हमारे पास, ठीक है ना, थोड़ा सा का सेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं दा फ्यू मतलब ऑल, जितना है उतना ही, न्यूट्रल बोल लो या इसको भी आप, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऑल कुछ तो है ना हमारे पास, तो पॉजिटिव में लेते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, देखो लिखा होता है सेंटेंस, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी भी हम लोग एक। फ्यू मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, कुछ लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, है ना। अब यहाँ पे क्या आप लगाते हो, लिटिल मेंबर्स। देखो लिटिल का एक वर्ड का मतलब होता है छोटे भी, स्मॉल की सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको सेंटेंस को देख के यूज़ करना है, ठीक है ना। तो फ्यू की जगह लगाओगे लिटिल मेंबर्स, नहीं ना छोटे मेंबर्स अटेंड द मीटिंग, तो कोई सेंस बन के नहीं आता ना, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्यू का मतलब है कुछ मेंबर्स ने अटेंड किया ना, कुछ के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे वर्ड फ्यू, क्योंकि मेंबर्स है ना आगे, एस लगा हुआ है ना, ये खुद में कैसे प्लूरल है ना, तो नाउन से पहले हम लगाएंगे फ्यू को। वैसे ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देयर वर आ फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे देयर वर फ्यू मेंबर्स नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पे एक आ लगाया, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ मेंबर प्रेजेंट थे। ये मेंबर्स क्या हमारा, ये हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। इससे पहले मैंने आ फ्यू लगा क्योंकि ये आ फ्यू दे रहा है हमें थोड़ा बहुत, थोड़ा सेंस दे रहा है पॉजिटिव, कुछ मेंबर्स थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमें कुछ का सेंस दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आ फ्यू लगा दिया। वही मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। उसने लॉस किए अपने जितने भी फ्रेंड्स थे सभी के सब, इसका मतलब क्या, ही लॉस्ट जितने हैं उतने सारे के सारे, ऑल दैट आर अवेलेबल टू हिम, है ना। तो मैंने दा फ्यू लगाया है, मैंने नहीं कहा कि ही लॉस्ट आ फ्यू मेंबर। अगर मैं लिखते ना आ फ्यू, तो इसका मतलब होता थोड़ा सा, थोड़े से मेंबर जो थे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ही लॉस्ट एवरी मेंबर, जितने थे उसके पास वो सारे के सारे वो खो बैठा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। वही मैं लिखती हूँ सेंटेंस में, आई हैव गॉट आ लिटल मनी, और वहीं लिखते हैं हम लोग, आई हैव गॉट आ फ्यू कॉइन्स। देखो आपका डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक में कहा है आ लिटिल मनी, एक में कहा आ फ्यू कॉइन्स। आपको बताना है सेंटेंस सही कौन सा। देखो यहाँ पे कॉइन्स है, इनको हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 के सेंस में, तो ये चीज़ जो गिनी जाएगी मतलब ये खुद में क्या है, काउंटेबल है। और हमने अभी पढ़ा है विद काउंटेबल नाउन हम यूज़ करते हैं फ्यू का, तो यहाँ पे ये आ फ्यू मतलब थोड़ा सा जितना है, पॉजिटिव सेंस में है ना सेंटेंस, तो यहाँ पे ये सही है आ फ्यू। यहाँ पे लिखते हैं अगर आप आई हैव गॉट आ लिटिल कॉइन्स तो आप गलत थे। वहीं ऊपर सेंटेंस देखो कि आई हैव गॉट आ लिटिल मनी, यहाँ पे मतलब क्या है, थोड़ा सा मनी जो मेरे पास है। मनी यहाँ पर क्या है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे आ लिटिल लगाया। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सिंपल सी बात का बस ध्यान क्या रखना है आपने, जब भी आप लिटिल को ध्यान रखते हो या फ्यू का ध्यान रखते हो, तो एक का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना, और फ्यू का मतलब होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना। उसके अलावा जब भी फ्यू की बात आती है, तो मतलब जब भी लिटिल की बात आती है, तो ध्यान क्या देना है आपने, लिटिल देता है सेंस हमें ना के बराबर का, नेगेटिव कॉन्टेशन। वहीं आ जब लग गया तो थोड़ा बहुत है, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। दा मतलब डेफिनेट है, मतलब बहुत कुछ, ऑल का सेंस जो देगा हमें, ठीक है ना। तो आप उनको वैसे ही यूज़ करना है, लेकिन है तीनों के तीनों के हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले आप इनको देख सकते हो। वहीं फ्यू की जब बात करेंगे तो फ्यू हमारे होते हैं विद काउंटेबल नाउन के साथ। वहीं फ्यू का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा, है ना।
फ्यू का मतलब भी क्या होता है, जैसे लिटिल का मतलब था हमारा ना के बराबर, वैसे हमारा फ्यू भी क्या है, ना के बराबर है। आ फ्यू का मतलब क्या होगा, थोड़ा बहुत जो है हमारे पास। और दा का मतलब ऑल, विच इज़ इन न्यूट्रल सेंस। तो इस तरह से आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक हम करने के लिए।